भाटिया साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, बैंक्स के लिहाज से कैसी रही पॉलिसी? आपको क्या कुछ खास लगा इस पॉलिसी में? तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो गवर्नर साहब ने बोला कि दे विल गिव ग्रोथ अ चांस, सो दे आर विलिंग टू बी पेशेंस, मतलब थोड़ी सब्र भी रखेंगे। और जैसा हमने अभी सुना, देर आर नो सरप्राइजेज इन दी पॉलिसी एट ऑल, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। तो इन्फ्लेशन के बारे में ज़रूर उन्होंने बोला कि 5.3% पे इन्फ्लेशन की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पॉलिसी है, कोई इसमें सरप्राइजेज नहीं है, मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। और ओमिक्रॉन का जो अभी थोड़ा बहुत डर है, उसके लिए भी मेरे मेरे हिसाब से थोड़ा पेशेंट गवर्नर साहब रहे हैं। और जब फरवरी की पॉलिसी आएगी, मैं समझता हूँ कि वो अपने बजट के बाद आएगी। तो अगर कोई भी चेंज अगर लाना है, अगर फिस्कल पॉलिसी का थोड़ा बहुत उनको अंडरस्टैंडिंग मिले, तो शायद अगली बार में कुछ एक्शन हो सकता है। पर अभी आज के जो पॉलिसी आई है, मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव है, अनएक्सपेक्टेड लाइंस है। और जो भी उन्होंने बोला, बेसिकली ये भी है कि अगर आगे जाते हुए ग्रोथ का अगर इम्पैक्ट आता है ओमिक्रॉन से, उसको थोड़ा उन्होंने बोला है कि दे विल बी पेशेंट विद इट। भाटिया साहब, एक और बात जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। आमतौर पर पिछली दो पॉलिसी में थोड़े थोड़े से संकेत आरबीआई गवर्नर साहब ने दिए थे लिक्विडिटी कम करने के लिए सिस्टम में, और आज भी जब हम पॉलिसी में जा रहे थे तो पहले डर ये था कि कहीं थोड़ी और लिक्विडिटी टाइट करने की कोशिश ना करें, लेकिन गवर्नर साहब ने आज ऐसा कुछ किया नहीं। तो बैंक्स के लिए और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी के लिहाज से क्या पॉलिसी को पॉजिटिव माना जा सकता है? तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आरबीआई ने अपने अपने तरफ से धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन शुरू कर दिया है। जी। तो उसका मेरा मतलब है कि जो 14 दिन का वीआरआर उन्होंने अनाउंस किया है, या जो 28 दिन का वीआरआर अनाउंस किया है, उससे संकेत तो यही मिल रहा है कि जो शॉर्ट टर्म रेट्स हैं, थोड़े हल्के से ऊपर गए हैं। वो उन्होंने गवर्नर साहब ने पॉलिसी में भी बोला है। तो अगर रिवर्स रेपो अगर बढ़ा भी देते, उससे भी एक्चुअली मार्केट में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लिक्विडिटी वहीं की वहीं है, फर्क यही है कि ओवरनाइट की जगह वो 14 दिन में जारी है या 28 दिन में नहीं जारी नहीं, है। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो इस पॉलिसी को लेकर आती हुई दिख रही है। बैंक्स जिस तरह से अपनी विदेशी ब्रांचेस के प्रॉफिट को बुक करते हैं, उसमें थोड़ी सी रियायतें दी जा रही है। साथ ही इन्वेस्टमेंट्स जो बैंक्स के हैं उन पर डिस्कशन पेपर लाने की तैयारी है। तो भाटिया साहब, मैं जरा बैंक्स के लिहाज से समझना चाहता हूँ, क्या कुछ खास बातें आपको लगी इस पॉलिसी में? तो उन्होंने दो चीजें बोली हैं। एक तो डिस्कशन पेपर आएगा इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, तो उसकी हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाते हुए हम कैसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी मार्केट में भी हो सकता है, मे बी बाहर भी हो सकता है, और आजकल क्रिप्टो के बारे में भी बहुत बात हो सकती है। शायद उसके बारे में भी इन्वेस्टमेंट्स में उसको लाएं। दूसरी बात उन्होंने की, हमारा जो कैपिटल हम इन्फ्यूज करते हैं अपनी शाखाओं में जो बाहर है, और अब उन्होंने बोला है कि अगर हमारा कैपिटल जो रेशोज हैं अगर डोमेस्टिकली ठीक हैं, तो हम बाहर भी अपने ब्रांचेस को सपोर्ट करने के लिए कैपिटल भेज सकते हैं। तीसरा जो बहुत ज़रूरी है, वो है डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर। और देखा जाए तो जिस तरह से यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रहे हैं, और इस पर ही गवर्नर साहब ने अपने स्टेटमेंट में क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, इन सब के बारे में बात करी है। उसके ऊपर भी अगर डिस्कशन पेपर आता है, तो ज़रूरी इसलिए है कि फाइनली एक्सपेंसेस के ऊपर, चार्जेस के ऊपर, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर, हाउ दे अफेक्ट दी कॉमन मैन। आई थिंक अगर जो डिस्कशन पेपर आएगा, हम उसको बहुत मतलब अच्छी तरह से देख के रिस्पॉन्सेज भी करेंगे। तो अगेन अ वेरी गुड स्टेप दैट इट विल ब्रिंग अबाउट सम यूनिफॉर्मिटी इन द एंटायर सिस्टम।